गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई विल स्टार्ट टुडे माय क्लास हाईवे इंजीनियरिंग और हिल रोड। और कल आप लोगों ने पढ़ा था, कल आप लोगों ने पढ़ लिया था कि रिटेनिंग वाल तक आप लोगों ने पढ़ा था। और आज हमको पढ़ना है बिडेल पथ। बिडेल पथ मतलब आपको पढ़ाया गया था क्या होता है, अश्वपथ। ठीक है, मतलब अश्वपथ मतलब अश्व मतलब घोड़ा होता है, पथ मतलब रास्ता होता है, मतलब इसका मतलब जिस पे घोड़े चलते हों। तो जो पर्वत होते हैं हमारे, पर्वत होते हैं तो उन पे क्या होते हैं, जहाँ पे मोटर वाहन नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिडल पथ बनाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे घोड़े खच्चर जो होते हैं, इनसे क्या किया जाता है, सामानों को लाद के ढोया जाता है या उस पर चढ़ाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिडल पथ कहते हैं। ठीक है, और बिडल पथ में क्या किया जाता है कि जो इसकी चौड़ाई होती है, आप लोगों को बताए थे शायद 2 मीटर से कितनी होती है, 3 मीटर तक होती है। इसको याद करिएगा, 2 मीटर से 3 मीटर तक होती है। और इनका जो है कैम्बर जो दिया जाता है 1 इन कितने का दिया जाता है, 1 इन 12 का दिया जाता है। ठीक है, मतलब 1/12 का। ठीक है, तो और इनको बनाने से क्या होता है कि हमारी जो सड़कें होती हैं, अब इन पे क्या होते हैं, अश्व जो होते हैं घोड़े आराम से चल जाते हैं। इसमें थोड़ा सा विटामिन का लेप लगा दिया जाता है। इन सब से लगाने से क्या होता है, सुगमता से हम क्या पहुंच जाते हैं। तो बिडल पथ हो गया। सेकेंड टॉपिक पे हम आते हैं, लैंडस्लाइड ऑन हिल रोड्स, मतलब पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन। ठीक है, अब पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन, इसका मतलब है कि जब हम पहाड़ी सड़कें बनाते हैं तो उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों पे क्या होता है, भूस्खलन होता है। भूस्खलन मतलब क्या होता है कि भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और अस्खलन मतलब होता है खिसकना। तो जब हमारा जो है, जो पृथ्वी का खिसकना ही क्या कहलाता है, हमारा भूस्खलन कहलाता है। तो अब क्या होता है इसमें कि पहाड़ों का खिसकना होता है, क्योंकि क्या होता है कि पहाड़ों के क्यों खिसकते हैं कि क्योंकि हमारा जो है बारिश मान लो ज़्यादा हो गई, अब बारिश रोड बना वहाँ पे आके पानी ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो भार पड़ता है, तो इससे ये क्या होता है, खिसकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होती हैं, चट्टानें ऊपर आ जाती हैं, तब भी हमारा क्या होता है, खिसक जाता है। कभी कभी क्या होती है कि हमारा हिमपात, जो हमारा बर्फ़ है, बहुत तेज़ी से आकर क्या होती है, तो खिसक जाती है। तो इन सबको देखकर हमको क्या करना चाहिए, उसके नियंत्रण के लिए कुछ न कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमको भूस्खलन ना हो। ठीक है, तो भूस्खलन के लिए हम क्या करते हैं कि सड़कों के जल निकासी का सुधार करते हैं। जो हमारा वाटर है, पानी है, उसको निकालने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और हमको दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि हमको घना जंगल लगाना चाहिए। और जंगल रहने से, जब जंगल रहेगा तो खिसकने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, उस पर आप जो है सम्मुख दीवार बनाना चाहिए, और दीवारें बनाना चाहिए, पथधारक दीवार बना देना चाहिए। तो इन सब से क्या होता है कि हमारी जो भूस्खलन रोका जा सकता है। और जहाँ पे भूस्खलन वाला अगर कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ पे एक जो है बोर्ड लगा देना चाहिए, जिससे हम लोग उससे क्या रहें, सावधान रहें। ठीक है, तो अगला पॉइंट फिर हमारा आता है, एक पॉइंट स्नो अवलेंचेज, मतलब क्या है, स्नो अवलेंचेज का मतलब होता है हिमस्खलन, मतलब क्या है, बर्फ़ का खिसकना। हिमस्खलन मतलब हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है, बर्फ़ का टुकड़ा का खिसकना। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब भी भूस्खलन, जब ज़्यादा पहाड़, कभी कभी क्या होते हैं, हिमखंड टूटते हैं। ये प्रायः ग्रीष्म काल में मतलब गर्मियों में होता है। तो गर्मियों में क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर जो हमारे बर्फ़ के टुकड़े वो पिघलते हैं, और पिघलने के साथ साथ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और रोडों पे गिरने से क्या होता है, जाम। तो भूस्खलन जो होता है क्या होता है, कभी कभी बर्फ़ जो है उसकी स्पीड कम से कम 150 से 160, कितना होती है, 150 से लेकर 160 या उससे भी अधिक स्पीड से क्या होता है, गिरता है रोडों पे, तो रोड जाम हो जाते हैं। तो इनके लिए हमको भी क्या करना चाहिए, भी भूस्खलन रोकने के लिए हमको अनेक प्रकार से क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। अब वृक्ष लगाएंगे तभी रुक सकता है, क्योंकि वृक्ष लगाने से क्या होगा कि हमारी ज़्यादा
तब हमारे क्या होंगे, वो गिरेंगे नहीं जो है। और दूसरी चीज़ क्या करना चाहिए कि हमें ढालों पर सीढ़ी नुमा पट्टियों को काट देना चाहिए। और जो है ढालों पर 1.5 पायलें गाड़कर पायलों की दूरी 5 मीटर रखी जा सकती है, 5 मीटर रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, भूस्खलन को रोक सकते हैं। और जो है उसके बाद हमारा आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अवलेंचेस, मतलब भूस्खलन वही पॉइंट है। भूस्खलन को रोकने के लिए तो हमने बताया ही है कि आपको जगह जगह पे क्या करना चाहिए, पेड़ लगा देना चाहिए, वहाँ पे क्या करना चाहिए, झंडियों को लगा देना चाहिए। और हमको पानी निकलने की जगह होगी, अगर पानी निकलने की जगह होना चाहिए, तो पानी निकलने की अगर जगह होगी तो भूस्खलन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इन सबको देखते हुए हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं भूस्खलन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ हिल रोड्स। मेंटेनेंस ऑफ हिल रोड्स में क्या होता है, पहाड़ी सड़कों का अनुरक्षण कैसे करें। तो पहाड़ी सड़कों का अनुरक्षण मतलब क्या होता है कि मतलब उसकी देखभाल किस तरीके से किया जाए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए कि हमको नाली बनाना चाहिए और रोड को सही समय पे उसकी चेक करते रहना चाहिए। जो हमारे इंजीनियर हो, अगर कहीं पे ख़राब हो रहा हो उसको हम क्या करना चाहिए, बना देना चाहिए या उसकी निगरानी करते रहना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्या होता है कि जमाव हो गया हो, ज़्यादा कूड़ा फोर्स हो गया हो, इस तरीके से कुछ हो, तो उसको हम क्या करना चाहिए, तुरंत उसकी सफाई और मरम्मत कराना चाहिए। और अगर वहाँ पे भूस्खलन नज़र आता है तो वहाँ के लोगों को हटा करके वहाँ पे तुरंत भूस्खलन की संभावना हो तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि एक सूचक पट लगा देना चाहिए, जिससे हम क्या हो कि सेफ और सुरक्षित रहें, ठीक है। तो अगला पॉइंट होता है क्या है कि सड़क और मार्ग पर बनी सभी पुल पुलियों के अंदर एक बार निरीक्षण करना चाहिए। कहीं पे अगर टूट फूट नज़र आती है तो उसकी भी मरम्मत करनी चाहिए। तो 7वां चैप्टर आपका यहीं पे आपका ख़त्म होता है। और जो भी आपको अगर पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो उसको बताइएगा। और कल से आपको रोड ड्रेनेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब क्या होता है सड़क जल निकासी। पीछे से दूसरे चैप्टर से आपको पढ़ाया जा रहा है। और कहीं पे अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर भी पता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे फॉर थैंक यू फॉर क्लास।